یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا. یہ ایک ادنا کرامت تھی میرے مولا کی، دم غروب آفتاب ہو نہ سکا. اٹھا کر ہاتھ بھی اگیار نے دعائیں کی، کسی کو دست خدا دستیاب ہو نہ سکا. اسے بٹھا تو دیا مسند نبی پہ مگر وہ ذرہ ذرہ رہا آفتاب ہو نہ سکا. محمد والے محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلوات. عزیزان محترم، میں آپ کی شفقتوں، آپ کی محبتوں اور نوازشوں کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اور اب میرے پاس اپنے معروضات بیان کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ آج شب کا اور کل شب کا، اور انہی دو راتوں میں اپنے سلسلہ کرام کو آخری مرحلوں سے ہمکنار کرنا ہے. میرا یہ سفر ریاستہائے متحدہ امریکہ کا یہ پہلا سفر. میرے تجربات اس ملک کے سلسلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن میں بہرحال متاثر ہوا آپ کے جذبہ دینی سے، آپ کے اس ڈیووشن سے جو آپ دین کے لیے کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جو لوگ دین پر ہیں انہیں دین پر کیسے باقی رکھا جائے. بہت بڑا مرحلہ ہے. لیکن ایک اور اس سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں ہیں انہیں دین تک کیسے لایا جائے. اور ضرورت ہے کہ مثلا ماشاءاللہ یہ مرکز ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں گزشتہ راتوں کی نسبت کہ اس وقت اس مرکز میں گنجائشیں کم ہیں، افراد زیادہ ہیں. تو اگر کبھی حاضر ہوا گردش روزگار سے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ بہتر مرکز، اس سے بہتر، اس سے وسیع مرکز. میرے برادر عزیز،
मौलाना आदिबुल हिंदी, इनका दम वाकई इस शहर में गनीमत है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मरकज गुमराहियों के समंदर में हिदायत का जजीरा है। तो अगर इन्हें यही रोक लिया जाए, मौलाना शायद मेरी इस बात पर राजी ना हो, तो बड़ा गनीमत होगा। इसलिए कि आप उस इलाके में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं जिसमें न मालूम कितने फिरकों के लोग और कितने मसलकों के लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने जो आपको इज्जत अदा की, वो इज्जत किसी और कौम के पास नहीं है। और वो इज्जत है कानून शनासी की इज्जत, वो इज्जत है इताअत खुदा और इताअत रसूल की इज्जत। भाई जितने भी फिरकों वाले हैं ना आपके शहर में, वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, किसी भी पेशे में, वो एक आम इंसान है, ताजिर है तो ताजिर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है, सनतकार है तो सनतकार है। और कुछ देर के लिए जब गिरजा में या मंदिर में या अपनी इबादतगाह में गए तो वो हिंदू हो गए या यहूदी हो गए या ईसाई हो गए। तो होता यही है, यानी हिंदू ताजिर हफ्ते भर हिंदू नहीं है, उस वक्त हिंदू है जब अपने बुद्ध के सामने इबादत कर रहा है। और वरना अगर हफ्ते भर देखें तो वो एक ताजिर इंसान है। ईसाई अगर ताजिर है तो एक ताजिर इंसान है हफ्ते भर, 2 घंटे के लिए जब गिरजे में गया वो उस वक्त ईसाई है। अच्छा, यहूदी अगर ताजिर है, फकत एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो हफ्ते के सारे दिनों में ताजिर है और जब अपनी इबादत गाह में गया तो उस वक्त के लिए यहूदी है। लेकिन मुसलमान में यह तकसीम नहीं है कि जब इमाम बारगाह या मस्जिद में हो तो मुसलमान हो और बाहर हो तो मुसलमान ना हो। ऐसा नहीं है, मुसलमान हर वक्त मुसलमान है, उठे जब मुसलमान, बैठे जब मुसलमान। बात तो बहुत आसान है ना। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इंसान में और मुसलमान में फर्क है। प्यास लगी पानी पी लिया, ये इंसान है, और ये देख के पिया के नजीस है, ये बात मुसलमान है। भूख लगी खाना खा लिया, इंसान है, और ये देख के खाया कि हलाल है हराम, वो मुसलमान है। यही सबब है कि हमने कभी अपील नहीं की कि खुदा को याद करो। भाई इससे ज्यादा है मखाना बात क्या होगी। दुनिया वाले अपील कर रहे हैं, यानी इस मुल्क में जो मुहज्जम फिरके है ना, वो अपने फिरके के लोगों को अपील कर रहे हैं, खुदा को याद करो। खुदा की कसम सबसे ज्यादा अहमकाना अपील है, खुदा को याद करो। इस्लाम में खुदा को याद करने का तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। इस्लाम ये है कि खुदा को याद रखो, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, अपनी जिंदगी के हर लम्हे में खुदा को अपनी निगाह के सामने रखो, और यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन। देखो, इताअत करो खुदा की, इताअत करो रसूल की। यही तुम्हारी कामयाबी का राज है कि खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। भाई भेजा क्यों? सूरह आराफ में आवाज दी, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखो आदम के बेटो, मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ मुसलसल हिदायतें आती रहेंगी। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो दुनिया में भी महफूज रहेगा, आखिरत में भी महफूज रहेगा। सूरह बकरा में आवाज दी, कान नासो, दूसरा सूरह 278 में आया, कान नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। देखो हमने अंबिया और रसूलों को इसलिए भेजा कि वो खुशखबरी सुनाए जन्नत की, डराए जहन्नम से। सूरह आराफ, सूरह बकरा, अरब, सूरह नहल में आवाज दी, 16वां सूरह कुरान मजीद का, लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फ़िल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने, परवरदिगार फरमा रहा है, हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर इलाके में, हर घरों में अपनी तरफ से रसूल भेजे। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन। क्यों भेजे? अन इअ्बुदुल्लाह, इसलिए भेजे कि अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और इसलिए भेजे कि अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करना,
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اللہ. تو ان میں جو قومیں تھیں جن میں رسول آئے بہت ایسے لوگ تھے, بہت سی ایسی قومیں تھیں جو ہدایت پا گئی. ومنهم من حقت علیہ الضلالۃ, اور بہت سی قومیں گمراہ ہو گئی. فسیروا فی الارض, جاؤ زمین میں سیر کرو, جاؤ قدم اٹھا کے زمین پہ رکھو, جاؤ آثار قدیمہ کو کھولو. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہماری اور ہمارے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. بھائی نبی آئے بشارت کے لیے, نبی آئے نذارت کے لیے, نبی آئے عبادت کی طرف بلانے کے لیے, نبی آئے اجتناب طاغوت کے لیے, نبی آئے ہدایت کے لیے. ہدایت بن کے نبی آیا. اما یاتینکم منی ہدی, بھائی سنو آدم کے بیٹو سنو, میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف سے مسلسل تمہاری طرف ہادی آتے رہیں گے. کہہ سکتا تھا تبھی ختم ہو گئی. کہہ سکتا تھا پروردگار کہ تمہاری طرف ہادی آتے رہیں گے, نہیں ہدایت آتی رہے گی. اب ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان جملہ میں کر رہا ہوں. بھائی جناب ظاہر صاحب قبلہ تشریف کہاں لے گئے؟ ابھی شیر فرما رہے نا, تشریف رکھتے ہیں. ظاہر صاحب شاعر ہے نا, تو کیا 24 گھنٹے شیر کہتے رہتے ہیں یا شیر سنتے رہتے ہیں یا شیر پڑھتے رہتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک نہیں پڑھ رہا, ابھی تک سن رہے. بات بہت والے ہے. یعنی شاعر وہ جو کبھی شیر کہے کبھی نہ کہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا 24 گھنٹے علاج کریں گے؟ ڈاکٹر وہ جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے. اب میں خطیب ہوں یا مقرر ہوں, مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے. تو بھائی معنی کچھ واضح ہوئے. شاعر وہ جو کبھی شعر کہے کبھی نہ کہے, مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی نہ کرے, طبیب اور ڈاکٹر وہ جو کبھی علاج کرے کبھی نہ کرے. اگر ہادی ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کبھی ہدایت کرے. اگر ہادی ہوتا تو مطلب یہ نکل آتا کہ کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. تو پروردگار نے طے کیا کہ میں پارٹ ٹائم ہادی نہیں بھیجوں گا, وقتی ہادی نہیں بھیجوں گا. اب جسے بھی بھیجوں گا وہ مجھے سمے ہدایت ہوگا. تو اگر اٹھے جب ہدایت, تو اگر بیٹھے جب ہدایت, تو اگر خلوت ہو جب ہدایت, تو اگر جلوت ہو جب ہدایت, تو اگر میدان جنگ میں ہو جب ہدایت, تو اگر پشت ناقہ ہو جب ہدایت. یعنی ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خوش ہو کر کسی کو کندھے پہ بلند کرے جب بھی ہدایت, اور اگر ناراض ہو کر کسی کو ٹکا دے جب بھی ہدایت. اس کی اطاعت کرو, اس سے علم لو, اس سے استفادہ کرو. رسول کون؟ وہ جو سمے ہدایت, علم لو. مولانا ابوالقاسم عبداللہ, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور وہ کون سی امام بارگاہ کی جہاں گفتگو ہو رہی تھی اور آپ تشریف رکھتے تھے؟ خلاصہ محفل شاہی خلاصہ. تو بھائی بات کو ذرا اس تقریر سے متصل کر رہا ہوں, اس مقام پر بہت توجہ رکھیے گا. اور استدلال میں ذرا مقصود ہے بھائی ہادی وہ جو مجھے سمجھ ہدایت ہو. اور اب تم ایسا کرو کہ اس سے استفادہ کرو, اس سے علم لو. اس لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, صحیح آؤں گا, لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. آئے تو جاہل آئے, اور اب دنیا سے چلے. سورہ نحل, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں خلق کیا, اللہ تمہیں موت دیتا ہے. اور اللہ وہ ہے, بھائی آپ جملہ آ رہا ہے, اللہ نے تمہیں خلق کیا. سورہ نحل 16واں سورہ, 2 آیتیں سورہ نحل کی. اللہ نے تمہیں خلق کیا, اللہ تمہیں موت دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف, امور کے بدترین حصے کی طرف, تاکہ پڑھ لکھ کر پھر جاہل بن جاؤ. تو آئے تھے دنیا میں جاہل آئے, گئے دنیا سے جاہل ہے. تو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ. اللہ پلٹا دیتا ہے. کدھر پلٹاتا ہے؟ ارذل الامور, بڑھاپے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا.
मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, बूढ़े अफरा तशरीफ फरमा है, एक दिन हम सबको बूढ़ा हो जाना है और इस दुनिया से चला जाना है, लेकिन आपने क्या करूं? कुरान कहता है बुढ़ापा क्या है और दलील उम्र का बदतरीन हिस्सा। बुढ़ापा उम्र का बदतरीन हिस्सा। भाई दूर क्यों जाए, सूरह यासीन में मोहम्मद को आमिर हो 29 हम जिसे तवील उम्र देते हैं उसे खल्क में औंधा कर देते हैं। तो तवील उम्र कोई बहुत अच्छी बात नहीं। बुढ़ापा आगे काम न करे, कान काम न करे, हाथों में राशा पैदा हो जाए, पाँव चलने से जवाब देने, बुढ़ापा अच्छी शय नहीं है। अब 2 मकामात से कुरान ने कहा यारों को मौका मिल गया, बुढ़ापा अच्छी शय नहीं है ना, कुरान कह रहा है। और यारों को मौका मिल गया, कहने लगे कि वो जो तुम्हारा गायब इमाम है वो अगर गुरु करेगा तो कितना बूढ़ा होगा, तो क्या खास फरीद हिदायत को अंजाम देगा? है ना साहब ने कि इधर कुरान ने बात की, उधर उन्होंने उस बॉल को हमारे पेट पे फेंक दिया। भाई कितनी अजीब गरीब बात है। तो अब मैं हाथ जोड़ के पूछूं कि वो 12वां ज्यादा बूढ़ा है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा बूढ़े? है साहब ने और अगर बूढ़ा है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सबको बूढ़ा हो जाना है। बूढ़े तशरीफ फरमा है, वो बुजुर्ग है, अल्लाह उनके साए को कायम रखे। बरकत यानी बूढ़ा शख्स खानदान में और शहर में भाई से बरकत होता है। तो अब मैं कहूं कि भाई अगर बूढ़ा बुरा है तो ये तो नहीं है ना कि आज का बूढ़ा बुरा हो और जमाने रसूल का बूढ़ा बहुत अच्छा हो। बहुत ही सीधी और बहुत ही आसान बात कर रहा हूँ भाई। तवज्जुहात मंजूर है तो कहने ये लगे कि वो इतना नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इतना बूढ़ा शख्स अगर आ भी गया तो क्या खाक फरीद हिदायत पर जान देगा? तो उलमा तशरीफ फरमा है, साहिबाने इल्म फिर तशरीफ फरमा है। अब जुमला सुने और अब क़यामत तक के लिए जुमले को याद रखिएगा। एतराज में दम है कि अगर 1500 साल का बूढ़ा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आ भी गया तो क्या खाक फरीद हिदायत को अंजाम देगा? एतराज में तो वाक़ई दम है। तो अब चले आए इसी तरह। और आपसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा? वह मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर। अल्लाह इंसान को बुढ़ापे की तरफ पलटा देता है। अब ये मैं पूछना चाह रहा हूं अपने सारे सुनने वालों से कि इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है या पलटता है? जाता है ना, जाता है। कुरान ने कहा नहीं जाता नहीं है, बुढ़ापे की तरफ पलटता है। मतलब क्या हुआ? और कल का मेरा मामला आपकी खिदमत में महफूज होना दिलों में, मैंने कहा था कुरान को इल्म बेमसरफ और गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करता। तो कुरान ने कहा हम बुढ़ापे की तरफ पलटा देते हैं। बहुत तवज्जो रखिए, बुढ़ापे की तरफ पलटा देते हैं, ले जाते हैं नहीं। हालांकि ले जाता है, कह रहा है कि पलटाते हैं। भाई पलटाने का मतलब क्या है? पलटाने का मतलब जहां से चीज आई थी उधर जाए, ये है ना पलटाना। अच्छा, तो अव्वल को आखिर से निस्बत है। बहुत तवज्जो रखिए। बचपना है, शीरखान है बच्चा, झूले में आंखें हैं टिक के देखते नहीं, कान है सही बात सुन नहीं सकते, पांव है सही तरीके से चलते नहीं, हाथ है उनमें कुछ रुकता नहीं है। अब पलट कर बुढ़ापे में यही कैफियत आ गई। कुछ बात वाले हुई या नहीं हुई? भाई अगर बात वाले हो गई तो यहीं से मुझे आगे चला जाना है, रुकना नहीं है। भाई बचपने को बुढ़ापे से निस्बत है, बुढ़ापे को बचपने से निस्बत है। बचपने में आंखें हैं देखती नहीं है, कान है सुनते नहीं है, हाथ है उनमें कोई चीज दिखती नहीं है, पाँव है चलते नहीं है। जब पलट के बुढ़ापा आया, पलट के लफ्ज़ कुरान ने दिया है, जब बुढ़ापा आया तो पलट कर वही कैफियत हुई। आंखें हैं देखती नहीं है, कान है अब सुनने से आजिज हो गए, पाँव है चलने से आजिज हो गए, हाथ है चीज के उठाने से आजिज हो गए। तो अब उसूल तय हो गया, समझ जो रहे कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। उसूल तय हो गया कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। अगर बचपना कमजोर है तो बुढ़ापा भी कमजोर होगा। अगर बचपने में आहिस्ता को जीतना है अगर इल्म लेना है, अगर कानून पे चलना है, अगर अपनी जिंदगी को
शराबत के हिसाब में रखना है। खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अब मैं कैसे अर्ज करूं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में, मैं किसकी इताअत करूं? वमन युति इल्लाह, खुदा की इताअत करो, वो रसूल की इताअत करो। अब आज के अंदर इताअतें दो हैं, खुदा की एक इताअत, रसूल की एक इताअत। अब मानना दोनों की बात है। खुदा जो कहते वो भी मान लो, रसूल जो कहते वो भी मान लो। अब मैं पूछ रहा हूं मोहतरम सुनने वालों से, भाई ये जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं ना, ये हर मुल्क की प्रॉब्लम है जहां भी मुसलमान बसते हैं, इसलिए कि रसूल दुश्मन ताकतों के हाथ पांव फैल गए। जुमला पहुंच गया बात है। इसलिए फैल चुके कि जरूरत है बाद मसाइल को मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में करने की। इताअत करो अल्लाह, इताअत करो रसूल की। अब तो इताअत है, खुदा कहे वो भी मान लो, रसूल कहे वो भी मान लो। अच्छा मिसाल दे लो, बच्चे हकीकत समझ में। खुदा ने कहा मगरिब की 3 रकात पढ़ो, रसूल ने कहा नहीं मगरिब की 4 रकात पढ़ो, किसके इताअत करेंगे? ऐसा बात है। अच्छा ये बात है, मिसाल है और नाजुक सी मिसाल है। रसूल ने कहा रमजान में रोजा रखो, खुदा ने कह दिया शबान में रोजा रखो, किसके इताअत करें? फिर वही प्रॉब्लम है। खुदा ने मना दिया कुछ और बता दिए, रसूल ने मना दिया कुछ और बता दिए, भाई किसके इताअत करोगे? है काबिल गौर या नहीं? खुदा की कसम ये सवाल बेहुदा है, इसलिए कि खुदा बगैर मोहम्मद के वसीले के बोलता ही नहीं है। खुदा बगैर मोहम्मद के वसीले के बोलता ही नहीं है। तो खुदा को तुमसे मोहम्मद के वसीले के बगैर बात भी न करे और तुम मोहम्मद से हटकर खुदा तक जाना चाहो। ये भी एक इशू है कि या रसूल अल्लाह में कहो, ये भी एक इशू है कि या अली मदद में कहो। यानी अजीब बात है कि या रसूल अल्लाह बिदअत, या अली बिदअत, तो इन्हें वसीला क्यों हो रहा है? अच्छा भाई जिंदगी का एक दिन बगैर गैरुल्लाह के वसीले के गुजार के दिखा भाई, ठीक है ना? प्यास लगे अल्लाह से पानी मांग लो, दूसरे से मांगा तो बिदअत, भूख लगे अल्लाह से खाना मांग लो, दूसरे से खाना मांगा बिदअत। और बहुत सी इबादत कर रहा हूँ। अच्छा अब मुल्ला को तामीर मस्जिद के लिए संध्या की जरूरत हुई, अल्लाह से मांग ले। अगर दूसरे से मांगा तो बिदअत। कहने लगा हम क्या करें? मुल्ला कह रहा है ये तो सूरह हमद में कह दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा ये जो नाबुदो से पहले है ना इय्याका, ये है कलमा हसर। अच्छा कलमा हसर क्या होता है? फकत और फकत। इय्याका नअबुदु के माने परवरदिगार हम फकत और फकत तेरी इबादत करते हैं, किसी और की नहीं, फकत और फकत तेरी। व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम फकत और फकत तुझसे मदद मांगते हैं, किसी और से नहीं। तो कहने लगे कि जब इबादत भी उसकी और मदद भी उससे, तो अब ये या रसूल अल्लाह मदद कहां से निकल आए? ये या अली मदद कहां से निकल आए? आपने और बात तो कही, लेकिन आज तक ये बात समझ में ना आई और बहुत करीब होकर बात कर रहा हूं। यानी ताकत से, हुकूमत की ताकत से भी जुमला फैलाओ कि मदद फकत अल्लाह से मांगो, और जब कोई पड़ोसी मुल्क सर पे आगे बढ़ जाए बड़ी ताकत से बदल दे। कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है। साहब मैं बहुत आसानी से गुजर रहा हूँ और मुझे इस मकसद बराही में रुकना नहीं है, मुझे जाना आगे। इय्याका नअबुदु, इबादत फकत तेरी, इय्याका नस्तईन, मदद फकत उससे। अच्छा तो इबादत किसकी? अल्लाह की। अब हमने अल्लाह की इबादत शुरू की, वुज़ू किया, जब नमाज के लिए खड़े हुए तो 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, जब 2 मरतबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आगे बढ़े तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो इबादत फकत अल्लाह और इबादत में जिक्र मोहम्मद मौजूद। अब हमने इकामत करी, उसमें फिर आ गया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो इबादत तो अल्लाह की है, जिक्र मोहम्मद बार बार क्यों आ रहा? अच्छा और आगे बढ़े तशहुद में पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
भाई इबादत, नमाज जैसी इबादत, अहम तरीन इबादत इस्लाम की, और जिक्र मोहम्मद बार है, तो भाई अब मेरी गुजारिश सुन लो, यही कहते हो ना कि मदद गैरुल्लाह से क्यों मांगते हो, इस जगह ईया का नस्ता ही रखा हुआ है, तो तुम ईया का नाबुदो से मोहम्मद को निकाल दो, हम ईया का नस्ता ही से मोहम्मद को निकाल दो। सीधी बात है, बहुत सीधी, और बहुत आसान बात कर रहा हूँ। भैया जाना है किसी मरने तक, वो इंसान जिसे शराफत दी, जिसे फजीलत दी, जिसे दर्जा दिया, जिसे स्टेटस अदा किया, और ये तय अदा किया कि वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। हमने आदम के बेटों को करामत अता की, शरफ अता किया, फजीलत अता की, बुजुर्गी अता की। भाई आदम का बेटा इस हद तक बुलंद हो, बेटे से बड़ा फकत बेटा नहीं, आदम की औलाद यानी बेटियां भी इस हद तक बुलंद हो, इस हद तक बढ़कर हो कि सारे जानवरों में और आदम के बेटों और बेटियों में फर्क ये रहे कि हर जानवर, इब्न सीना ने लिखा किताब शिफा में, बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी शोहरत का फलसफा भी है, हर जानवर अपना खाना अपने मुंह से खाए, है हर जानवर अपना खाना अपने मुंह से खाए। अच्छा मुंह से तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, मतलब ये कि डायरेक्ट उठाए मुंह से। इंसान नहीं, इंसान के सर को रिस्क के आगे झुके नहीं देंगे, हाथ से उठा के बहुत मशहूर बात है कर रहा हूँ। और जाना आगे भाई, हर जानवर मुंह से खाना खा ले, है ना, इंसान का सर रिस्क के आगे में नहीं झुकने देंगे। तो रिस्क वसीला है, आप रिस्क बाइस जिंदगी। जब अल्लाह ये पसंद ना करे कि इंसान का सर उसके रिस्क के आगे झुक जाए, तो अल्लाह ये कैसे पसंद करेगा कि इंसान का सब सरमाई या इक़्तिदार के आगे झुक जाए? नहीं पसंद करेगा। बात कहे ना, तो आप उठाओ, हाथों से उठाओ और उठा के खाओ, ये बहुत अच्छा है। हमने हाथ से उठाया, खा लिया, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पसंद नहीं कर रहा था कि सर झुके रिस्क के आगे, तो उसने दो हाथ दे दिए, दो हाथ दे दिए कि इनके उठाओ खा लो। तो परवरदिगार तू इतना बड़ा कादिर है कि इंसान को तू खर्च करे, गधा को तू खर्च करे, तो गधा को हुक्म दे के उल्टे मुंह तक चली जाए। ये शर्त क्यों है कि हाथ से उठा के खाए? कहा अगर हाथों को दरमियान से निकाल दूंगा तो सारे इंसान वसीले के मुनकिर हो जाएंगे। बात तो वाले अगर हाथों को दरमियान से निकाल लूं तो सारे इंसान वसीले के मुनकिर हो जाएंगे। तो हाथ इसलिए रखे कि लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो, नहीं पूरी जिंदगी वसीले के मोहताज। देखो दो आंखों से, सुनो दो कानों से, सांस लो दो नसों से, चबाओ दांतों के दो टुकड़ों से, बोलो दो होठों से, उठाओ दो हाथों से, चलो दो पैरों से। तो दोनों वसीले हर मकाम पर रखे। कितनी आसान बात है जो अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत कर रहा हूँ। भाई दो आंखों से देखो, दो कानों से सुनो, दो होठों से बोलो, दांतों से दो टुकड़ों से चबाओ, दो हाथों से उठाओ, दो पैरों से चलो। तो जब दुनिया में दोहरे वसीले रखे तो आखिरत में फकत कुरान को लेके ना आ जाना। बहुत हल्की फुल्की बातें अब कर रहा हूँ और अब मुझे रुकना नहीं है। भाई सुने जाएं, आज भी किबला काबा ने मुझे आराम का मौका नहीं दिया और इसरार ये था कि घंटे से ज्यादा बोलूं। जी करवा रहे इंशाल्लाह। हुजूर छुट्टी तो है, लेकिन सुन ईया का रास्ता ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाए, ले जाना है कहीं और उसी मरहले के बाद मुकम्मल होगी। ईया का रास्ता ही इस्तिआनत, मदद चाहना, मदद फकत और फकत उससे, यही है ना। बस सूरह हमद में है कि मदद फकत उससे और हजारों मरतबा आयत सुन लो। सूरह बकर में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान लाने वालों मदद मांगो सब्र से और मदद मांगो नमाज से। वही लफ्ज़ है इस्ताईनू, मदद मांगो सब्र से। सब्र खुदा है, इंसान का अमल है ना, गैर खुदा। नमाज खुदा है, अमल है इंसान का, गैर खुदा। तो कुरान ने तो कह दिया कि गैर खुदा से मदद मांगो। इस्ताईनू अमल का सेगा, अमल का सेगा वजू में दराज करे, तुम पर वाजिब है कि सब्र से मदद मांगो।
तुम पर वाजिब के नमाज से मदद मांगी। तो अब तो रखिएगा, अब मैं कैसे याद करूं भाई, हल्की फुल्की बातें सुने। कल कर रहा था जब उसने चैलेंज किया खंदा के मैदान में, तो कह रहे हैं कि मन लहू है कि उसके मुकाबले पे जाने वाला। भाई अल्लाह से मदद मांगिए, काम खत्म हो जाए। सीधी बात है, ये गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगे? तवज्जो रखिएगा, मांगी ना गैरुल्लाह से मदद। और जब जाने लगा तो क्या कहा? बरदल ईमान कुल्लू, पूरा ईमान ले आया। कहा था तवज्जो रखिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा। इन्हें मैं इस्तेमाल पर जोड़ रहा हूँ। या आयत ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान लाने वालों सब्र से मदद मांगो। बात हो गई। वाजिब है कि मदद मांगो सब्र से, और वाजिब है कि मदद मांगो सलाम से। अब ये सब्र है क्या? मुल्ला मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और उन्होंने एक बड़ी अजीम किताब लिखी जिसका नाम है कंजुल उम्माल। और अजीब बात यह कि सबसे पहले वो हैदराबाद दक्कन में शाया हुआ कंजुल उम्माल 7 जिल्दों में। उस कंजुल उम्माल में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शख्सियत तो पहचानी हुई है, बड़ी बड़ी शख्सियत है, जलीलुल कद्र शख्सियत है, उनके हवाले से एक रिवायत है। और हमारे यहाँ भी वो रिवायत मौजूद है, यानी जाफरी और गैर जाफरी उलमा इस रिवायत को कबूल करते हैं। देखिए कंक्लूजन दे रहा हूं, अब रुकूंगा नहीं, ज्यादा जरा दूर तक। रसूल ने फरमाया अल ईमान और शतरान, ईमान के 2 बड़े हिस्से हैं बस, शत्रहु सब्र व शत्रहु शुक्र। आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। कौन कह रहा है? पैगंबर। पैगंबर ने क्या कहा? आधा ईमान सब्र है, और आयत ने क्या कहा? सब्र से मदद मांगो। अब ये मुल्ला अजीब है कि आधे ईमान से तो मदद मांगना वाजिब, और जो पूरा ईमान हो यानी मदद करना बिदअत। कुछ बात वादे हो रही है भाई, आधे ईमान से मदद मांगना वाजिब, और जिसे परवरदिगार पूरे गुजरात में पूरा ईमान करे, कल आयत पढ़ चुका, उसे मदद मांगना बिदअत। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि भाई यही धोखा हुआ? अब आया जो अर्ज कर रहा हूं उसे ध्यान में महफूज करें। लेकिन वो मरहला ये था जहां लाना था। हमने तो न रियाल के बल पे अकीदा बदला, न इस्तिदलाल की बुनियाद पे अकीदा बदला। हमारा अकीदा कभी भी आली मदद था, आज भी आली मदद है। तो भाई आखिर हुआ क्या? भाई ये हुआ क्या? अर्ज करूं, वो जो आदम को सजदा न करने के इल्जाम में निकाला गया, सब वाकिफ है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। मैं हवाला दे चुका हूँ कि मौलाना कमर अली साहब कि जब दोस्तों ने तय किया कि किताब काफी है, तो फिर हमने भी तय किया कि थोड़ी को आयतें उनसे भी सुनते जाओ थोड़ी। अच्छा, अब वो है ना ईमान, देर में रखिएगा, वो है ईमान, कुल्ले ईमान, उसे जो माने मोमिन। पहले अब ईमान और इस्लाम और बहुत और ईमान और इस्लाम, और जो ईमान पे हो मोमिन, जो इस्लाम पर हो मुसलमान। सही हवाले जाके कुरान में देख लीजिएगा, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ है यानी सूरह अनआम, कुरान मजीद का 6वां सूरा, आयत का निशान 125, 6वां सूरा 125 में आयत बहुत लंबी है। सुना के तर्जुमा फकत उस रेलेवेंट पोर्शन का करूंगा जिससे इस्तेमाल करना है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समाए कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह जब किसी इंसान की हिदायत का इरादा करता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। इस्लाम की जगह क्या है? सीधा, बहुत सीधी बात है। यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के लिए सीने को खोल देता है। तो इस्लाम कहा जाता है सीने में। इस्लाम की जगह तय हो गई, इस्लाम की जगह सीना, सीने के अरबी सदर, सदर की जगह सुदूर, ये लग रखिए। अच्छा, तो परवरदिगार अब बता दे ईमान की जगह क्या है? जगह इस्लाम सीने में जाता है, ईमान कहा जाता है। कहा सुनो, सूरह हुजरात 49वां सूरा 7वीं आयत, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, ये अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तो नहीं, रसूल इसे कहो ये ईमान नहीं लाए। वो दिन और आज का दिन, कुरान आलम की किताब, कुरान आथा की किताब है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, अरब बद्दू अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तो नहीं,
रसूल इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू असलमना, कहो कि हम तो इस्लाम लाए। तो अरबों से इस्लाम कबूल है, ईमान कबूल नहीं। भाई ये तो कुरानी आयत है ना। अच्छा, मंसूख भी नहीं हुई, मंसूख भी नहीं हुई। तो कहो कि तुम ईमान नहीं लाए हो, क्या लाए हो? इस्लाम लाए। क्यों? लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इस्लाम की जगह सीना, ईमान की जगह दिल। सही हो गई बात? दोनों आयतें समझ आ गई? जो ईमान लाए मोमिन, जो इस्लाम लाए मुसलमान, जो दीन को कबूल करे सीने से वो मुसलमान। सीने का तर्जुमा अरबी में सदर की जमा सुदूर, बात बात हो गई। जो दिल से माने वो मोमिन, दिल का तर्जुमा कल की जमा सुरू। भाई बात वादे हो गई? अगर वादे हो गई तो आप सूरा सुने जो हजारों हजार मतबा का पढ़ा हुआ और सुना हुआ होगा। भाई बात वादे हो रहे, इस्लाम कहाँ जाता है? सीने में। और जो सीने में इस्लाम को रखे वो कौन? मुसलमान। सीने को अरबी में क्या कहते हैं? सदर। सदर की जमा क्या है? सुदूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये सूरा हदिया कर रहा हूँ, हजारों मतबा पढ़ा होगा आपने सूरा, लेकिन सूरा इसे एंगल से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। परवरदिगार इब्लीस से बचा ले, परवरदिगार गुमराह करने से बचा ले, गुमराह करने वाले से बचा ले। ये गुमराह करने वाला कौन है? जो सीनों में घुस के गुमराह करता है, दिल तक नहीं आ सकता। जो सीनों में घुस के गुमराह करता है, दिल तक जाने की इजाजत नहीं है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो जो ईमानदार है उस ईमान पर जो कुल ईमान था वो मोमिन। अब मैं कैसे हट करूं, लेकिन मकामात आ गए हैं तो इसे हट भी नहीं सकता। भाई कुरान ने किरदार रसूल की शान से हिफाजत की। कहीं जाना है और बहुत आहिस्ता जाना है। किरदार रसूल की इस शान से हिफाजत की कि जो इब्तिदाए नबुव्वत में सूरे आए, 2.25 साल के पीरियड में नबुव्वत के, वो शान मोहम्मद में कसीदे बन के आए। अब देखिए, मुझे ये एजेंडे पे बात नहीं की, लेकिन अब किबला काबा मौलाना अबुल कासिम साहब तशरीफ ले आए हैं, तो अब जी चाह रहा है कि फिर रिलेट करूं अपनी उस तकरीर को, किला फिर इजाफा करो इस्तिदलाल में। और जरा देखिएगा भाई, शान मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसीदा है शान मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फ़तरदा। इससे आगे आयतें नहीं पढ़ूंगा। वल्दुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, कसमें खा रहा है। वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब हम तुमसे कभी नाराज नहीं, और हबीब हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तकरीर हो रही है इस मंदिर से, तकरीर हो रही है, कसमें खा रहा है। मैं अगर कसम खाऊं अपनी गुफ्तगू के दौरान कि खुदा की कसम ऐसा है, मकसद बात में बदल पैदा करना, अपनी बात को दूसरों से मनवा देना। वो जो खालिक है, भाई आप माने या ना माने उसे क्या करो, तो फिर कसम क्यों खाओ? तो यही तय करना है, यही तय करना है। और अब आपसे इजाजत ले लूंगा। भाई आप और हम कसम खाते हैं अपनी बात में वजन पैदा करने की, उसे अपनी बात में वजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है ना? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर शय पे कादिर है, मानो ना मानो, जो चाहेगा वो कर बैठेगा। अच्छा, समझ है बेनियाज, तुम्हारे मानने की परवाह नहीं, न मानने की परवाह नहीं। अच्छा, फिर कसमें खा रहा है। तो भाई बात ये है कि इन कस्मों के जरिए, जो 84 कस्में कुरान में खाई गई, इन कस्मों के जरिए अपने अकीदों की इस्लाह करो। अच्छा, तो परवरदिगार कैसे इस्लाह करें? कभी सुनो, उर्दू में कहते हो ना, आपके सरे अजीज की कसम, कहते हो ना उर्दू में, कहते काफ्तान की कसम क्यों नहीं खाई? कहते हैं आपके सरे अजीज की कसम, तो भाई आपके पांव की कसम क्यों नहीं? इसलिए कि सर जिसमें इंसानी का बुलंद तरीन हिस्सा है, तो उसकी कसम खाओ जो बुलंद तरीन हो।
कसम का फलसफा है, कसम का फलसफा है। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई, फलसफा कसम वादे हो जाए 2 जुमलों में, वरना बातें तो बड़ी तब्दील है। अच्छा तो जो बुलंद तरीन हो उसकी कसम खाओ। अच्छा आप खुदा न खास्ता किसी का सर अगर टूटा हुआ हो तो कहेंगे कि आपके टूटे हुए सर की कसम? ये तौहीन है, ये एहतराम नहीं हुआ, ये तौहीन हुई। तो कसम उस चीज की खाओ जो बेऐब हो। कसम उसकी खाओ, कसम उसकी खाओ जो बुलंद तरीन हो, कसम उसकी खाओ जो बेऐब हो। भाई बात वाज़ेह हो गई। तो जब हम और आप अपनी कस्मों में इस बात का ख्याल रखते हैं कि उस चीज की कसम खाएं जो बुलंद तरीन हो, उस चीज की कसम खाएं जो बेऐब हो, तो परवरदिगार जिसकी कसम खाए, है ना? कितना बेऐब होगा, कितना बुलंद होगा। बस सूरह हिजर 15वां सूरा कुरान मजीद का, लाम रोका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। भाई बात मुकम्मल हो गई। हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। अब मोहम्मद की जिंदगी 5 साल की भी है, मोहम्मद की जिंदगी 40 साल भी है, मोहम्मद की जिंदगी 63 साल भी है। जब हिजयान का इल्जाम लगा रहे थे उस वक्त जो मोहम्मद है तो खुदा तो बेऐब करा दे, तुम उसमें ऐब निकालो। अजीब मुसलमान है, अजीब मुसलमान है, और अजीब मुसलमानों से पाला पड़ गया है। लामरों का भाई कुरान भी नहीं पढ़ते। लामरों का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, हबीब तेरी पूरी जिंदगी। जो तेरा इनकार करे वो जहालत के नशे में गुमराह है, भटका हुआ है। उम्र मोहम्मद की कसम खाई। और अब अर्ज करूं किसी अजीब और करीब गरीब कसम, उसी तीसरे पारे में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। हबीब देखिए कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह कसम खा रहा है। हबीब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की। व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, हबीब एक दिन तू फातिह बनकर इस शहर में दाखिल होने वाला है। हिल्लुन पर जो तनवीन है वो मुफीद मुस्तक़बिल है, वो नहीं। अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, हबीब मैं कसम खाता हूँ शहर मक्का की, मैं कसम खाता हूँ शहर मक्का की, तू एक दिन फातिह बनकर इस शहर में दाखिल होने वाला है। वह वालिदिन व मा वलद, बाप की कसम और बेटे की कसम। वही बात अब मुफस्सिर तो लिखेगा ना कुछ कि ये कौन से बाप बेटे? कहा इससे मुराद आदम और पूरी नस्ल आदम, आदम और पूरी नस्ल आदम, बाप और बेटे। अच्छा अब देखिए हम और आप बेजोड़ जुमले ही बोला करते, अल्लाह से कैसे तवक्को के बेजोड़ जुमला बोले। बात हो रही है फतेह मक्का की कि हबीब मैं कसम खाता हूं शहर मक्का की, एक दिन तुम फातिह बनकर इस शहर में दाखिल हो जाओगे। आदम की कसम, पूरी नस्ल आदम की कसम। तो कसम का रब क्या हुआ? नहीं हुआ ना। मुफस्सिर इस बात को समझ रहा था, मुफस्सिर ने फिर राय बदली और राय बदल के कहने लगा कि बाप से मुराद है इब्राहिम, बेटे से मुराद है इस्माइल। अपने तर्जुमा करके देखें, हबीब मैं कसम खाता हूं शहर मक्का कि तुम एक दिन फातिह बनकर इस शहर में दाखिल हो जाओगे। इब्राहिम की कसम और इस्माइल की कसम। भाई फतेह मक्का से इब्राहिम और इस्माइल का रब्त क्या? कोई रब्त है भाई? कोई रब्त नहीं है ना। भाई खाने काबा जरूर बनाया था बाप बेटों ने मिलकर, लेकिन फतेह मक्का ने क्या रब्त है? तो अब ऐसे बाप बेटे तलाश करो जिनका फतेह मक्का से रब्त हो। ऐसे बाप बेटे तलाश करो जिनका बड़ा रब्त फतेह मक्का से हो। तो अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, हबीब मैं कसम खाता हूँ शहर मक्का की कि एक दिन तू फातिह बनकर इस शहर में दाखिल हो जाएगा। उस बाप की कसम कि अगर उसका साया तेरे सर पे न होता, कोई बात वाज़ेह हुई। उस बाप की कसम कि अगर उसका साया तेरे सर पे न होता तो मुझे तुझे कत्ल कर देते। और उस बेटे की कसम मैंने बड़ी जहमत दी, खुदा की कसम आपको बड़ी जहमत दी। तो कसम खाई जाए बुलंद तरीन से,
قسم کھائی جائے بے عیب شے کی اور آپ کہیں کہ مسلمان نہیں تھا. یعنی عجیب بات ہے. میں 3 سال قبل کراچی کے ایک بہت بڑے اجتماع میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے نوجوان، ہمارے اپنے نوجوان یہ بھی بڑے عجیب ہیں کہ ادھر کسی نے کہا کہ ابو طالب کافر تھے، ادھر ہمارا نوجوان مستحیل ہو گیا. ہوتا ہے علی کے باپ کو کوئی کہہ کے نکل جائے اور نوجوان برداشت کرے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو میں نے اپیل کی کہ برداشت کرو. میں نے کی اور آج پھر اپیل کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی علی کے باپ کو کچھ کہے تو مستحیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، خوش ہونے کی ضرورت ہے. خوش ہوں، اسے پڑھ کے گلے لگائیں کہ تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے. اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی وقت کی قسم سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم ماں بتا کا ربوں کا باما کرا حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو اب دن کا وقت ہو جب بھی محمد کو اکیلا سمجھ کے اکیلا نہیں سمجھنا. آیت ہے، اگر آیت پہ ایمان ہے تو میری یہ بات قبول کرنی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے کہ دن کا وقت ہو جب بھی محمد اکیلا نہیں، اس کا خدا اس کے ساتھ. رات کا وقت ہو جب بھی محمد اکیلا نہیں، اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. تو اگر دن کے گرم وقت میں خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہو تو خبردار اکیلا نہ سمجھنا. اور اگر رات کے اندھیرے میں ہجرت کر رہا ہو تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں چلیں گے اور آہستہ آہستہ چلیں گے. میں نے وہ واقعہ بیان کیا اور غالباً بھائی کر رہا تھا بیٹھے شاید کا تھا کہ بھائی سنو اب واقعے سے مجھے آپ جانا آگے وہ واقعہ سرسری طور پہ سن لیں. پیغمبر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں کھڑے ہوئے، ایک الفرید کے واقعے کو دیکھ لیجیے، بہت مشہور کتاب ہے. پیغمبر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں کھڑے ہوئے حرم حدود حرم میں اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے مشرکین کو خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے وہ آیتیں کل پڑھوں گا. کہہ رہے تھے بھائی سنیں آپ آیت کل کیا پڑھوں گا وہ کل طے ہوگا. اب کل کی بات کل طے ہوگی تو آیات سن کے جائے. سورہ نور والقلم پیغمبر پڑھ رہے آیتیں اور سارے مشرکین سامنے بیٹھے بڑے بڑے سردار پڑھا تو ہے کل حضراف مہین حماد المشاہد نمی مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم. دیکھو خبردار حلاف کے اطاعت نہ کرنا. حلاف کو جھوٹی قسم کھانے والا. یہ لسٹ سنیے گا فہرست پڑھا تو ہے کل حلاف مہین. دیکھو حلاف جھوٹی قسم کھانے والے کے اطاعت نہ کرنا. مہین جو نچلے درجے کا ہو کمتر ہو اس کے اطاعت نہ کرنا. حماد جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کے اطاعت نہ کرنا. اس کے اطاعت نہ کرنا. مشاب نبی جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے عجیب آیتیں بھائی فہرست دے رہا ہے پروردگار فہرست دے رہا ہے کہ کس کی اطاعت نہ کرنا. تو دیکھو حلاف کی اطاعت نہ کرنا. حلاف پر جھوٹی قسم کھانے والا. مہین کی اطاعت نہ کرنا کمزور. حماد المشاہد نمی جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کے اطاعت نہ کرنا. جو لوگوں کا عیب تلاش کرے اس کے اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر جو خیر سے روک دے اس کے اطاعت نہ کرنا. معتدی جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. اب سب تاریخیں میں جائیں گے جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے
जो गुनहगार हो उसके साथ न करना, उतुल्लिन जो सरकश हो उसके साथ न करना, ज़नी जिसका शजरा खराब हो उसके साथ न करना। जिसका शजरा खराब हो उसकी इताअत न करना। तो मैंने हमेशा हाथ जोड़ के मुसलमानों से कहा कि जिसे चाहो हुक्मरान बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बनाने से पहले शजरा भी तो देख लो। तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल होने वाली है। पैगंबर इन आयात की तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, हल्ला, महीन, हम्माद, मशाबे नबी मानी बता चुका। मन्ना वाली खैर, मोहतर फतेह जाने वाला, असीम गुनहगार, उदल सरकश, ज़लीम जिसका सजा खराब हो। अच्छा, तो हमारे और आपके मुआशरे में भी अगरचे बात बुरी है और सूरह हुजरात में मना किया है, लेकिन राय है हफ्ती। एक तो इंसान का असली नाम है और एक लोग रख देते होता है ना। अच्छा, तो वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके असली नाम जो भी रहे, उनमें से मुआशरे में कोई हल्लाफ था, कोई महीन था, कोई हमाद था, कोई मशाबे नबी था, है ना? कोई मन्नाल खैर था, कोई मोहतर था, कोई असीम था, कोई उदू था, कोई ज़लीम था। और पैगंबर अकेले खड़े हुए, उन सब की आंखों में आंखें डाले हुए इन आयतों की तिलावत कर रहा है। आपने देखा एक मरतबा एक सरदार ने दूसरे सरदार को देखा और कहा कि ये अब्दुल्ला का बेटा कब तक हमें जलील करता रहेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला, है ना? ये मुसलमानों का रसूल कब तक हमें जलील करता रहेगा। दूसरे ने पूछा क्या करें? कहा ऐसा करो कि इस वक्त मोहम्मद अकेले हैं, इस वक्त मोहम्मद अकेले हैं, इन्हें कत्ल कर दो, कोई बचाने वाला भी नहीं है। दूसरे ने तलवार खींची, मुश्रिक सरदार है, और तलवार खींच के चला मोहम्मद की तरफ, रसूल की तरफ कत्ल करने के लिए। वो पहला जो था, पहला सरदार, उसने कहा खबरदार, खबरदार। उसने कहा क्या हो गया? अभी कह रहे थे कत्ल कर दो, अभी कह रहे हो खबरदार, तलवार को नियम में रख ले। मैं क्यों रख लूं? कहा देख अबू तालिब तुझसे इबादत कर रहा है। अबू तालिब इबादत कर रहा है और आयत कह चुकी है कि हम मोहम्मद को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो जो हिफाजत मोहम्मद खुदा की नुमाइंदगी के फरीज़े को अंजाम उसके मुताबिक से गुफ्तगू कि वो मुसलमान था या नहीं। भाई तकरीर आखिरी मरहलों तक पहुंच रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? परवरदिगार तूने फहरिस्त दे दी। अब मैं अपने सरकार कराम की आयत से मुत्तसिल हो गया। तूने फहरिस्त दे दी, हल्लाफ के साथ न करना, महीन के साथ न करना, हम्माद तर्जुमे तो मालूम है ना, हम्माद के साथ न करना, मशाबे नबी के साथ न करना, मन्ना वाली खैर के साथ न करना, मोहतर के साथ न करना, असीम के साथ न करना, उदुल के साथ न करना, ज़लीम के साथ न करना। तो परवरदिगार ये लिस्ट तो वो है कि इनके साथ न करना। तो अब ये भी तो बता कि किसके साथ करना है ना? काबिल गौरत तो कहा फहरिस्त तो पहले नहीं अतीउल्लाह रसूल, अल्लाह मालूम, रसूल मालूम। अब ये साहब अमर कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानता हूं कि इनकी इताअत करना, उनकी इताअत से करना। अब साहिब अमर जो भी हो वो न हल्लाफ होगा, न महीन होगा, न कमर होगा, तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। अब जो था फरमाने अभी से कल का प्रोग्राम है या नहीं?
सही फरमा रहे, सही फरमा रहे जनाब। तो जब बड़ी नवाजिश, बड़ा करम और खुदा की कसम ये दिखे हुसैन का मिलता है, तो अब गुफ्तगू वाकई बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जब बात उस बात तक आ जाए, थोड़ा सा चीज आता है कभी कभी। रसूल तुम हुए भाई, तुम उससे बात कर रहे हो, मुसलमान था या काफिर? किस बार रसूल तुम हुए? अच्छा तो सुने, अब मैं वाकयात बयान करने का आदि नहीं हूँ, दरमियान में वाकया आगे सुने। मुशरिकों ने रसूल के कत्ल करने की साजिश की मक्के से। अबू तालिब को खबर कि आपका भतीजा कत्ल कर दिया जाएगा। सुबह है तो साथ, शाम है तो साथ। अब मोहम्मद के साथ रहना शुरू किया अबू तालिब। एक दिन इत्तेफाक के वक्त, इंसानी को इत्तेफाक के वक्त ऐसा हुआ कि अबू तालिब घर में रहेगा, रसूल निकल गए। कुछ देर के बाद अबू तालिब को तलाश किया, भतीजा की तरह। आपको सीरत की किताब में मिलेगा वाकया, बहुत मशहूर। गुलामों ने आके कहा कि नहीं मालूम, रसूल नहीं मिलता। एक मरतबा अपने सारे गुलामों को बुलाया। अब्दुल्ला खुनैजी ने अबू तालिब उम्र खुरैश के भी आगे बुला दिया, बुलाया, कहा मेरे जितने गुलाम है थमाए। सारे आए, कहा जाओ तलवारें लाओ, खंजर लाओ। वो सारे गुलाम गए, तलवारें खंजर लेके आए, कहा इन्हें आसीनों में छुपाओ। अब सरदार कुरैश कहता, गुलामों ने खंजर छुपाए। कहा बनी हाशिम में जितने जवान है सबको बुलाओ। सारे जवान आने बनी हाशिम आए, कहा लाओ अपने खंजर लाओ, अपनी तलवारें लाओ और अपनी आस्तीनों में छुपाओ। जब सबने छुपा दिए ना, सारे गुलाम, सारे जवान आने बनी हाशिम, कहने लगे चलो खाने काबा की चाहदीवारी। अबू तालिब पूरी भीड़ को लेकर आए खाने काबा की चाहदीवारी और कहने लगे कि ये जो मुशरिक सरदार बैठे हुए हैं, इनके पहलू में जाके बैठ जाओ और अब मैं जा रहा हूं भतीजे की तलाश में। अगर लेकर आ गया तो कुछ न कहना, अगर अकेला वापस आया तो समझना कि मेरा भतीजा कत्ल हो गया। पूछने की जरूरत नहीं, तलवारें निकालना, इनके सीनों में प्रवेश कर देना। ये है अबू तालिब, तलवारें निकालना, इनके सीनों में प्रवेश कर देना। चले अब मोहम्मद को तलाश करने चले। भाई देखिएगा अजीबोगरीब वाकया, दो आदमी और भी साथ हैं जिनके नाम तारीख में नहीं लिखे। अबू तालिब चले, उनके साथ दो अफराद और चले। वो है अबू खुबैब से ऊपर गए, नीचे उतरे, सरजमीन वफा से बुलंद हुए और आगे बढ़े। एक चलते चलते एक मुसत्तह वादी में, हमवार वादी में देखा कि भतीजा नमाज पढ़ा रहा है और बेटा पीछे नमाज पढ़ रहा है। अब मैं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से पूछना चाह रहा हूं, मैं किसको तलाश करने निकले थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और मिला कौन कौन? मोहम्मद मिले और अली मिले। तो गुम तो दोनों साथ हुए थे ना। तलाश अली की नहीं थी, मोहम्मद की थी। ये है मकाम अबू तालिब, ये है मकाम अबू तालिब। खड़े खड़े इंतजार करते रहे, चले आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, इंतजार करते रहे कि मोहम्मद की नमाज खत्म। जैसी खत्म हुई, दौड़ते हुए करीब गए, भतीजे को अपने सीने से लगाया, कहने लगे मोहम्मद तुझे मालूम है कि अगर आज तू न मिलता तो क्या होता? कहा चाचा क्या होता? कहा मक्के के एक एक मुश्रिक सरदार को चुन चुन के मार देता। यह है जनाब अबू तालिब का। उधर अबू तालिब रसूल से बातें कर रहे हैं, इधर अली 12-13 साल का बच्चा छोटा सा। तो होता है ना बच्चों जैसी बातें की जाती है। वो जो दो अफराद गए थे जिनका नाम नहीं है, वो पूछने लगे बच्चों जैसी बातें कि अली ये तुम क्या कर रहे? अब क्या का सवाल था जवाब, अली ये तुम क्या कर रहे? कहा मैं अपने रसूल के साथ खुदा की इबादत कर रहा, मैं अपने रसूल के साथ खुदा की इबादत कर रहा। तो बच्चों जैसी बात इन्होंने की, कहने लगे कि तुम जो मोहम्मद के खुदा की इबादत कर रहे हो, तो क्या तुमने अपने बाप अबू तालिब से पूछ लिया? बच्चा समझ के पूछ रहे कि तुमने अपने बाप से पूछ के ये इबादत की है? मुस्कुराया बच्चा, कहने लगा कि जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया तो क्या मेरे बाप अबू तालिब से पूछ के खल्क किया? अबू तालिब के कानों तक पहुंचा, मुस्कुरा के कहने लगे अरे ये अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब का बेटा है। ये कहकर मोहम्मद का हाथ अपने हाथ में लिया, चले पहाड़ों को उड़ किया, खाने काबा की चाहदीवारी में आए, आंखें उबली हुई, चेहरे पर है तो क्या था? वो मुशरिक सरदार बैठे हुए, वो गुलाम अबू तालिब के वो बैठे हुए,
जवानाने बड़ी हाथी बैठे थे। किसी सरदार ने पूछ लिया कि अबू तालिब आज ये तुम्हारे चेहरे पर जलाल कैसा? क्या बताओ? जलाल कैसा? कहा कि हाँ अबू तालिब बताओ। एक बता गुलामों को इशारा किया तलवारें निकालो। बड़ी हाथी के जवानों को इशारा किया तलवारें निकालो। तलवारें निकली। कहा अबू तालिब ये क्या है? कहा अगर ये मोहम्मद आज न मिलता तो ये सारी तलवारें तुम्हारे सीनों में पैवस्त हो जाती। ये कह के अबू तालिब ने एक शेर पढ़ा और अब मुझे इजाजत दे दें। भाई 7 दर्शकों के ऊपर बात चली गई, 1 घंटा मुकम्मल हो चुका, लेकिन शेर सुनते जाए अबू तालिब का। कहने लगे आलम तालमु इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुद तज़ाले का फिर कुतुबी। भाई तुम्हें नहीं मालूम? शेर का तर्जुमा सुने। अबू तालिब का शेर है अलम तालमु इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा। तुम्हें नहीं मालूम कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नहीं पाया है? कौन कह रहा है? अबू तालिब। अबू तालिब कह रहे हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया है खुद तज़ाले का फिर कुतुबी। और हमने इस मोहम्मद का तज़किरा तौरात और इंजील में भी देखा है। तो मोहम्मद पर ईमान, मूसा पर ईमान, तौरात पे ईमान, इंजील पे ईमान, और फिर कहो कि मुसलमान नहीं था। तकरीर तमाम हो गई। अलम तालमु इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुद तज़ाले का फिर कुतुबी। अबू तालिब कह रहे हमने मोहम्मद को मूसा जैसा पाया। तो अबू तालिब ने क्या कहा? मोहम्मद मूसा जैसा। कहा ना? सूरह मुज़्ज़मिल उसके बाद नाज़िल हुआ है, इस वाक़े के बाद नाज़िल हुआ है। और सूरह मुज़्ज़मिल में इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। मोहम्मद मूसा जैसा। अबू तालिब ने पहले कहा, कुरान ने बाद में कहा। समझते रहिएगा भाई, कभी कभी फिर बात करेंगे। अबू तालिब ने पहले कहा, कुरान ने बाद में कहा मोहम्मद मूसा जैसा। तो अबू तालिब ने क्या कहा? मकाम तारुफ मोहम्मद का तारुफ कराते हुए अबू तालिब ने क्या कहा? मोहम्मद मूसा जैसा। तो अब एहसान तो हो गया मोहम्मद पर। अबू तालिब फजीलत बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद मूसा जैसा। तो यही कहा ना। अब वो अल्लाह जो मोहम्मद रसूल अल्लाह पर उनके माँ बाप के एहसान को बर्दाश्त न करे, उठा लिया था ना बचपन ही में कि हमारे हबीब पर हम किसी का एहसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू तालिब का एहसान तो हो गया। कहा हबीब अब इस एहसान को उतारो। अबू तालिब ने कहा है मोहम्मद मूसा जैसा, तो तुम कह दो अबू तालिब का बेटा हारून जैसा। बड़ी मोतबर रिवायत है और सब जानते हैं, रिवायत सब वाकिफ हैं। बुखारी शरीफ में भी आज भी तलाश हो रही है कि कुल फज़ाइल अली में कुल 3 रिवायतें हैं। यानी वाक़ई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी रहमतें फरमाई। 3 रिवायतें लिखी। पहली या अली अंतमिली वाला अमीन, मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझसे। दूसरी लाओतियन नारायण खतन रजुलन, कल मैं मत को दूंगा। तीसरी या अली अमा तरदा अंतकुना बिन्नी मिन्नी बेमंजरते हारून बिन मूसा। अली मैं मूसा तू हारून है। तो 3 ही रिवायतें लिखी है बाब फज़ाइल अली में, और फज़ाइल अली का बाब खत्म हो गया। तो साहिब फरमाई के 3 लिख दी। अली का कमाल ये है कि 1 लिख दो, सारी फजीलतें खींच के वही आती। बड़ी रहमत फरमाई, बड़ी रहमत फरमाई। अच्छा उन 3 रिवायतों में अली मैं मूसा तू हारून। अब ये कैसे बर्दाश्त हो जाए उलमा से कि अली को मंज़िलत हारूनी मिल जाए? तो 2-4 जुमले सुनते जाए, वो तो ही तबाह हो रही है। ये कैसे बर्दाश्त हो कि मैं मूसा तुम हारून? कहने लगे कि हाँ ये बात तो कही थी रसूल ने कि अली हारून है, लेकिन चूंकि हारून रसूल की जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इंतकाल फरमा गए थे, इसलिए उनकी खिलाफत खत्म हो गई थी, लिहाजा अली की खिलाफत खत्म। यानी मरे हारून खिलाफत खत्म हो गई। ये अजीब कमाल है। इसे इब्ने हजर मक्की ने सवाल के तौर पर लिखा कि इंतकाल हुआ हारून का खिलाफत खत्म हो गई अभी। अच्छा ये एक बिहेवियर है रिवायत के साथ।
एक बताओ, रिवायत से इनकार मुमकिन नहीं था। तो देखिए उलमा ने कैसे कैसे काम किए। एक बिहेवियर समझ आ गया। अब दूसरा सुने, कहने लगे कि यह रिवायत जो है वो अली की तारीफ में नहीं है। हमने कहा फिर? इसे कहा अल्लामा यूसुफ वासिती है, बहुत बड़े आलिम गुज़रे आलम इस्लाम है। कहने लगे ये अली की तारीफ नहीं। हमने कहा फिर ये क्या? कहने लगे ये अली की मजम्मत है, बुराई है। कि जिस तरीके से मूसा की गैबत में जब हारून को खिलाफत मिली तो लोगों ने हारून को छोड़कर गाय को पूछना शुरू कर दिया, अफरा तफरी उम्मत में फैल गई, तो उसी तरीके से तुम्हारे जमाने में अफरा तफरी फैल जाएगी। तो भाई कहीं तो रुको। अगर ये मनकसद है तो यही तो रसूल कहना चाह रहे थे कि या अली तुम्हारी मिसाल हारून की मिसाल है, तुम्हें छोड़कर गाय की पूजा कर रही है। एक ने कहा कि हारून मर गए इसे अली के खिलाफत खत्म, दूसरे ने कहा तारीफ नहीं है मजम्मत है। अब ये दो कौल आपके सामने आ गए, तो अब एक आखिरी कौल भी सुनते जाए। एक किताब है इल्म रिजाल की, उसका नाम है तहजीब तहजीब, बहुत मशहूर किताब है जिसमें रावियों के नाम है। मुसन्निफ का नाम है इब्न हजर अस्कलानी। हाय हुत्ती के चैप्टर में जो बात कह रहा हूं वो देख लीजिएगा। एक रावी है हुरैज इब्न उस्मान, हाय हुत्ती रे ये से हुरैज इब्न उस्मान। हुरैज से किसी ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि रसूल ने कहा था मैं मूसा अली हारून? कहा कि रिवायत तो है लेकिन एक लफ्ज बदल गया। अब ये तीसरा भी है, अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, एक लफ्ज बदल गया। पूछने वाले ने कहा वो कौन सा लफ्ज? कहने लगा सही रिवायत यूं है कि या अली हमारा कर्जा अंतकुना मिन्नी बेमंजिलते कारून मिन मूसा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रसूल ने ये कहा था कि अली मैं मूसा हूं तू कारून। आपने अली की दुश्मनी देखी? वो मशहूर मरूर सरमायादार जिसका तस्करा सूरह आराफ में, उसको मिसाल दी गई अली से कि रसूल ये कह रहे थे कि मैं मूसा हूं तू कारून है। तो खुदा की कसम जैसा जुमला है ना, जवाब फिर वैसा ही सुने। और अब मुझे इजाजत दे दें भाई। देखिए जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है तो दोनों में मुशाबहत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक उधर हो दूसरी उधर हो, मुशाबहत जरूरी। मतलब आपने कहा फला का चेहरा चांद जैसा है, दोनों में मुशाबहत है, इश्तराक है। चेहरे में भी हुस्न, चांद में भी हुस्न, इश्तराक है। अच्छा आपने कहा फला का इल्म दरिया जैसा, दरिया में भी फैलाओ इल्म में भी फैलाओ। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि चीज छोटी हो मिसाल दरिया से दे दें, चीज खराब हो मिसाल चांद से दे दें। दोनों में इश्तराक जरूरी है। तो पूरी तारीख इस्लाम गवाह है कि अली ने जो जिंदगी गुजारी वो मुफलिसी की जिंदगी गुजारी है ना। सब जानते हैं कि अली ने जो जिंदगी गुजारी वो गुर्बत की जिंदगी गुजारी। तो अली को कारून से तशबीह देने वाले अगर तशबीह देनी है तो किसी मुफलिस को तलाश देकर किसी गाली को तलाश दे। अजीब है ये मरहला। किसी ने कहा हारून नहीं कारून है, किसी ने कहा तारीफ नहीं है मजम्मत है, किसी ने कहा वो मरे इनके खिलाफ खत्म। भैया रिवायत खटक क्यों रही है? ये इस रिवायत में क्या है, इसमें वो बात क्या है कि किसी के हाथ से उतर नहीं रही है। तो पूछे कुरान मोहम्मद मूसा अली हारून। अब चलो वापस कुरान की तरफ। सूरह शुअरा 26वां पूरा कुरान मजीद का, और उस 26वें सूरे में वो पैराग्राफ जहां फिरौन के दरबार का तस्करा है। फिरौन तब से बैठा हुआ है, मूसा हारून दाहिनी तरफ आगे खड़े हुए, जादूगर सामने खड़े हुए। अलका हिबालहुम व इसियहुम, मोहम्मद मूसा अली हारून तकरीर तमाम हो गई। अलका हिबालहुम व इसियहुम, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, अपनी छड़ियां फेंकी मूसा और हारून की तरफ। अलका मूसा था, जवाब में मूसा ने अपना आसा फेंक दिया। इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, वो आसा मूसा की छड़ी डंडा वो अजदहा बना और उनकी फेंकी हुई रस्सियों को निकल गया। भाई तवज्जो रखिएगा। अब जो जादूगरों ने देखा कि हमारा जादू कुरान है, हमारा जादू नाकाम हो गया, हम कामयाब नहीं हुए, हमारी छड़ियां हमारी रस्सियां ये मूसा का अजदहा ये निकल गया, तो उल्टे सारा को फाड़ दी। तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। वकाल
اور کلمہ پڑھنے لگے آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پہ ایمان لائے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے. تو کلمے میں 3 جز ہے, اللہ, موسیٰ, ہارون, اور کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوگا. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہوئی. ہم نے کہا علی اللہ ضروری, کہنے لگے بدعت, یا جی چکر یا علی والا بدعت, یا رسول اللہ بدعت, علی اللہ کلمے میں بدعت. ہم نے کہا بھائی جتنی بدعت ہے وہ ہمارے مقدم میں, مجلس بدعت, عباس کا عالم بدعت, تعزیہ بدعت, مجلس تبرک بدعت, شب برات کا حلوہ بدعت نہیں, ملا کھاتا ہے. مسائل ہے, عجیب مسائل ہے. اچھا تو ساری بدعتیں ہمارے مقدر میں, تعزیہ بدعت, حسین پہ رونا بدعت, عباس کا عالم بدعت, مسجد بدعت, ماتم بدعت, یاری ولد بدعت, علی ولی اللہ بدعت. اب بدعتی فرقہ کہلاتا بھی ہے, نام بھی الحمدللہ آپ کا یہی ہے, بدعتی فرقہ, بدعتی ٹولہ. تو ہم نے کہا یہ ساری بدعتیں جو آپ نے ہمارے کھاتے میں لکھ دی تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی 2 لفظ اپوزٹ ایک دوسرے سے, ایک ہے سنت, ایک ہے بدعت, ہے نا. تو سنت اگر کہیں اور جائے گی تو بدعت ظاہر آپ کے مقدس میں آئے گی, سنت کہیں اور بھی. اچھا آسان بات کر رہا ہوں, بہت آسان بات کر رہا ہوں بھائی. دونوں ایک دن ہے تو رات نہیں ہے, رات ہے تو دن نہیں ہے. تو جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی, جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی. تو سنت اگر کہیں اور چلی جائے تو ظاہر دوسروں کو بدعتی تو ملے. ہم نے کہا بھائی اب یہ بتاتے جاؤ کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے. کہنے لگے سنت جو رسول کے زمانے میں ہو جائے, بدعت جو رسول کے بعد ہو. ہم نے کہا طے ہو گیا, طے ہو گیا. اب میں نے سنت کی تحقیقات تاریخ کی جو فقہ اصول ختم ہوتی ہے. سنت جو رسول کے زمانے میں ہو جائے, بدعت جو رسول کے بعد ہو. ہم نے کہا بس اتنا بتلا دو کہ خلیفہ رسول کے زمانے میں بنا یا بعد میں. زمانے رسول میں بن گیا ہو تو سنت اسے مان لو, اور اگر بعد میں بنائے تو بدعت. اچھا یہ قرآن رسول کے زمانے میں جمع ہوا یا بعد میں؟ اگر پہلے جمع ہو گیا تو اسے مان لو, اور اگر بعد میں جمع ہوا تو جمع قرآن پر ناز کیسا ہی تو بدعت ہے نا. بہت سیدھی بات ہے. تو اب جملہ سنو اور قیامت تک یاد رکھنا. حسین پر رونا بدعت, چلے ہاں بدعت, بہت کہا گیا حسین پر رونا بدعت. اچھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج بدعت ہو کل بدعت نہ رہا ہو؟ جو بدعت ہے وہ کل بھی بدعت, آج بھی بدعت. جو سنت ہے وہ کل بھی سنت اور آج بھی سنت. یہ نہیں ہو سکتا جو سنت ہے وہ سنت رہے گی, جو بدعت ہے وہ بدعت رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل سنت ہو آج بدعت ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کل بدعت ہو آج سنت ہو جائے. تو رونے کے سلسلے میں جملے کو یاد رکھو, اگر رونا بدعت ہے تو ہر دور میں بدعت ہوگا, چاہے جوان روئے, چاہے بوڑھا روئے, چاہے اکیلا روئے, چاہے کسی کے ساتھ روئے, رسول جو کر دے وہ سنت, رسول جو کہہ دے وہ سنت. خدا کی قسم اگر رسول نے میرے حسین پہ گریا نہ کیا ہوتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی حسین پہ گریا کرنے. رسول روئے حسین پر, رسول روئے. کون نہیں جانتا اس کی مزید کی روایت کو, اور کون نہیں جانتا جو ذرا سے اختلاف کے ساتھ بہار الانوار میں آئی. بچہ پیدا ہوا رسول کی گود میں دیا گیا, رسول کی گود میں بچے کو دیا گیا. وہی آئی, فرشتہ آیا اور پیغمبر نے گریا شروع کیا. سب جانتے ہیں, سب واقف ہو روایت سے. لیکن میں ایک ورژن, ایک طریقہ آپ کر رہا ہوں اور بہت سرسری گزر رہا ہوں. کنیز نے خبر دی شہزادی کو, فاطمہ زہرا کو, کہ بی بی
یہ چھوٹا نواسا گود میں لیتی رونے لگی. بچہ پیدا ہوا ہے نا, کنیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آئی. تو کہا بابا کیا آپ کو اس کی ولادت پسند نہیں ہے؟ کیا میرا یہ چھوٹا بیٹا پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا پسند ہے. کہ رونے لگے. کہا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹی نہ پوچھ تو بہتر ہے, نہ پوچھ تو بہتر ہے. اب وہ بیٹی بھی تو رسول ہی کی ہے نا. کہنے لگی بابا میرے حق کی قسم, میرے حق کی قسم, بابا مجھے بتا ہے کہ ایک بچے کو گود میں لے کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مطلب کنیز کو آواز دی. کہا ذرا جا کے علی کو تو بلا نا. علی حجرے میں داخل ہوئے. کہا علی ذرا سیدہ کا بازو تھامو, فاطمہ کا بازو تھامو. علی جبن ابی طالب نے فاطمہ زہرا کا بازو تھاما. کہا بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرا یہ بیٹا فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا تو مر گیا. آج رقم رہے گا اس وقت روئے رسول روئے نا. اب زمانہ آگے بڑھا, بچہ 5 سال کا ہوا یا 4 سال کا, حسن 5 سال کا, یا حسین 5 سال کا, حسن 6 سال. روایت میں سنا ایک کے لب چومے ایک کا گلا چوما. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس بچے نے بار بار اپنے لب بڑھائے, رسول نے نہیں چوما. بچہ روتا ہوا گھر میں آیا. کہا اماں کیا میرے منہ سے کوئی بوئے بتا رہی؟ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا میرے نانا نے میرے ہونٹ نہیں چومے, میرا گلا چوما. شہزادی نے بچوں کو لیا رسول کے پاس آئی. کہا بابا یہ کیا ہوا؟ یاد ہے نا یہی تو کہا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. کہنے لگی بے آئیے زمبی جو تھا بابا یہ کس جرم میں قتل ہوگا؟ اب تفصیل میں ذرا بات جا رہی ہے. بھائی آپ نے گریا کیا, میں تو فقط واقعہ بیان کر رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا. فقط ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کروں گا. یہ آئیے زمبی جو تھا یہ کس جرم میں قتل ہوگا؟ کہا بلا زمبی بلا جرم, کوئی جرم نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی تفصیل نہیں ہوگا. کہا بابا پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ روایت میں نے مختصر کر دی. کہا بیٹی فکر مت کر, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی, جس کا جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے, جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے. سنیے آپ بس میں نے بہت محنت کی, لیکن اب آخر کلام یہ جملہ سنیں اور مجھے اجازت دے دیں. 5 سال کا بچہ ہے نا, علی بیٹھے ہیں, سیدہ بیٹھی ہیں, رسول بیٹھے ہیں, حسن بیٹھے ہیں, بچہ موجود اور سن رہا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور میرے اوپر ایک قوم پیدا ہوگی جو کیا کرے گی. ایک بچہ اٹھا, نانا کے پاس پہنچا. کہا نانا کچھ لوگ میرے اوپر روئیں گے نا, ذمہ داری سے جو کر رہا ہوں. کہا کہ ہاں بیٹے. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو دیں گے کیا؟ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹے فکر مت کر, میں شفاعت کروں گا. اب بچہ آیا علی کے سامنے. کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹے میں ساتھی بازار ہوں, پہلا جان تیرے رونے والوں کو دوں گا. اب بچے نے 2 وعدے لے لیے, نانا سے وعدہ لے لیا, باپ سے وعدہ لے لیا. اب چلتا ہوا آیا, ماں کی گود میں بیٹھ گیا. کہنے لگا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ وجہ سننا تھا کہ شہزادی نے چیخ ماری. کہنے لگی کہ بیٹے یہ غریب نہ کیا دے سکتی ہے, وہ جنت کے دروازے پر بال کھول کے بیٹھ جائے گی کہ مالک جب تک رونے والے نہ چلے جائیں یہ فاطمہ جنت میں. الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.